एकाधिकेन पूर्वेन विधि के द्वारा हम किस प्रकार से किन्हीं दो संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो इसमें देखिए कि इस विधि का उपयोग हम तब करेंगे जब जो गुण्य और गुणक है इनकी इकाइयों का योग 10 हो, उस स्थिति में हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बाकी जो बच गया शेष समूह वो समान होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो हम इस विधि का उपयोग के द्वारा इस विधि के उपयोग के द्वारा हम उसे आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि ये उदाहरण है 14 गुना 16, अगर हमें ये हल करना है तो यहाँ पर ये जो 14 है ये गुण्य कहलाता है और ये जो 16 है ये गुणक कहलाता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गुण्य का इकाई है 4 और गुणक का इकाई है 6, और 4 और 6 को यदि हम जोड़ देते हैं तो 4 और 6 हो जाता है 10। तो ये तो बन जा रहा है ना। इसमें दोनों इकाइयों को योग 10 आ रहा है। और साथ ही साथ यदि हम इसको देखते हैं बाकी, तो 1 और इधर भी 1 है ना। तो इकाइयों को छोड़ करके जो बाकी चीज़ें हैं वो समान होनी चाहिए, जो कि इसमें है। तो हम इस सवाल में एकाधिकेन पूर्वेन विधि के द्वारा हम इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो उत्तर का फिर वही 2 भागों में ये बनता है, और उत्तर का जो बायां भाग है, उत्तर का बायां भाग वो यहाँ पे निकलेगा दहाई का एक अधिक, दहाई का एक अधिक, और फिर इसी के साथ ही गुना कर देंगे हम दहाई का। मतलब जो चीज़ें जो हैं, जो अंक समान होगा उसका और उससे एक ज़्यादा का हम इन दोनों का गुना कर देंगे। तो दहाई का एक अधिक है जो हो जाएगा वो 2, क्योंकि दहाई तो 1 है और 1 से ज़्यादा तो 2, और 2 गुना 1, 2 गुना 1 करने से आ जाएगा 2 ही। और इस प्रकार से उत्तर का बायां भाग हमें मिल गया। दायां भाग जो हम निकालेंगे उत्तर का दायां भाग, वो निकलेगा इकाइयों का गुणनफल। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि एकाधिकेन पूर्वेन विधि के द्वारा जब हम गुना करते हैं तो जो दायां भाग निकलता है वो दोनों इकाइयों का गुणनफल होता है। तो इस प्रश्न की इकाइयाँ क्या क्या है, तो एक की है 4, गुण्य की 4 है और गुणक की 6 है। तो 4 और 6 का जब हम गुना कर देते हैं तो आ जाता है 24, है ना। तो उत्तर का बायां भाग आ गया 2 और उत्तर का बायां भाग 2 है और दायां भाग 24 है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, 14 गुना 16 जो आ रहा है ये 224 आ रहा है। ठीक है, यही हमारा इसका ये उत्तर है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। 35 गुना 37, क्या ये इस प्रश्न इस विधि के द्वारा बन सकता है। इकाइयाँ देखिए 5 और 7, 7 और 5 को जोड़ने से कितना आ रहा है, ये तो 12 आ जा रहा है। तो ये सवाल तो नहीं बनेगा, ये गलत हो गया है। इसके जगह अगर हम लिख देते हैं 33 गुना 37, है ना। अगर इस सवाल को अगर हम हल करें तो देखिए इकाइयों को अगर जोड़ेंगे 3 और 7 तो 10 आता है, और बाकी जो चीज़ें हैं 3 और 3 इन दोनों की समान है। ठीक है, तो अब 33 गुना 37 हम बनाएंगे, हल करके इसका उत्तर हम निकालेंगे एकाधिकेन पूर्वेन विधि के द्वारा। तो उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दहाई का एक अधिक, दहाई का एक अधिक गुना दहाई। तो ये गुना दहाई हो गया। तो दहाई
का अंक क्या है? तो दहाई का अंक है 3, और 3 से एक ज़्यादा कर देने से आ जाएगा 4, और दहाई है 3, दोनों का गुना कर दिए तो आ गया 12। ऐसे ही उत्तर का अगर हम निकालते हैं दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग आप जानते हैं कैसे निकालेंगे? हाँ, इकाइयों का गुणनफल। तो इकाइयों का गुणनफल जब हम करेंगे तो गुण्य की इकाई है 3 और गुणक की इकाई है 7। तो 3 और 7 का यदि गुना कर देते हैं तो यह हमें मिल जाता है 21, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बायां भाग मिल गया 12 और दायां भाग मिल गया 21। तो उत्तर का यदि हम करेंगे 33 गुना 37, तो यहाँ पर उत्तर का बायां भाग मिलता है 12 और दायां भाग मिलता है 21, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 33 गुना 37 बराबर कितना आ गया? 1221, है ना। तो 33 गुना 37 आ जाएगा 1221। चलिए अब यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में 392 गुना 398 करना है। 392 की इकाई 2, 398 की इकाई 8। तो 2 और 8 को जोड़ने से आ जाता है 10, और बाकी जो आ गया वो क्या दोनों में समान है? तो हाँ, ये 39 है, तो दोनों का समान आ गया है। तो हम यहाँ पर एकाधिकरण पूर्वन विधि का उपयोग करके हम इसे गुना कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग तो दहाई गुना दहाई का 1 अधिक गुना दहाई होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 संख्याएं हो गई है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 39, तो 39 का 1 अधिक गुना 39 ही हम करेंगे। जो चीज़ें से जो समान होगा उसी का ही 1 अधिक और उसी का ही हमको उसी से गुना कर देना है। तो यहाँ पर 39 है जो कि दोनों में समान है, तो 39 का 1 अधिक गुना 39, ठीक। तो 39 का 1 अधिक हो जाता है 40, और 40 गुना 39। तो 40 गुना 39 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1560, 1560। ये उत्तर का बायां भाग आ रहा है। अब दायां भाग क्या आ जाएगा? दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग निकलेगा इकाइयों का गुणनफल। इकाइयों का गुणनफल, तो इकाइयों का जो गुणनफल है, गुण्य की इकाई 2 और गुणक की इकाई 8, और 2 अट्ठे हो गया 16। तो ये देखिए उत्तर का बायां भाग और उत्तर का दायां भाग निकल चुका है। तो अब यहाँ पे अगर हम 392 गुना 398 करेंगे तो उत्तर का जो बायां भाग है 1560 और दायां भाग है 16। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 392 गुना 398 करने से हमें मिलेगा 1,56,016। देखिए कितनी आसानी से इतनी बड़ी 3 अंकों की संख्या, है ना, का गुना 3 अंकों की संख्या से करने से कितनी आसानी से ये निकल जा रहा है ना, अन्य विधि की अपेक्षा। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं अभ्यास के, इसे आप बनाएंगे। 42 गुना 48, 102 गुना 108, 296 गुना 294 और 301 गुना 309, है ना। तो इसे आप हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहीं पर ही आज की कक्षा समाप्त होती है।